तो देन हमारा सवाल क्वेश्चन है फिर से, हम उससे आप लोगों के जवाब से सेटिस्फाई नहीं कि क्या प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन और प्रबंधन, सामान्यतः हम इन तीनों टर्म को एक जगह यूज कर लेते हैं। तो क्या ये तीनों टर्म एक है प्रशासन में? इन तीनों शब्दों का भेद पता है क्या है? तो दरअसल प्रशासन वो शक्ति है, ये पावर है जो संगठन और प्रबंधन के माध्यम से अपने लक्ष्य को निर्धारित करती है। प्रशासन वो शक्ति है जो इन दोनों के माध्यम से अपने लक्ष्य को निर्धारित करती है। यानी कि प्रशासन जो है एक सोल की तरह है, आत्मा की तरह है। बॉडी, ये दोनों बॉडी हैं, सिर्फ आत्मा है, सोल है प्रशासन। जैसे आपका बॉडी है, बॉडी भी अगर डिस्टर्ब हो जाए, छत विछत हो जाए तो आप नहीं काम कर सकते प्रॉपर तरीके से। तो आत्मा है प्रशासन और बॉडी है आपका ऑर्गेनाइजेशन, और प्रबंधन जो है वो है आपका ब्रेन, या आप कह सकते हैं मस्तिष्क। ये संबंध है। तो प्रशासन वो पावर है, वो सोल है, वो शक्ति है जो संगठन और प्रबंधन के माध्यम से अपने लक्ष्य को फिक्स करती है, निर्धारित करती है, और उसको पाने के लिए इनको एक्टिव करती है। दिन प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी अलग है, और मैनेजमेंट भी अलग है। समझ में आया? प्रशासन ही है जो ऐसी नीतियां तय करता है। ये सब पॉइंट लिखते चलना है, और आप आंसर राइटिंग करते समय इन सब को मेंशन कीजिएगा या आप लिखिएगा। प्रशासन ही वो शक्ति है जो नीतियों को तय करता है। प्रशासन ही नीतियों को तय करता है, और उसी नीति के अंतर्गत कोई भी संगठन और प्रबंधन काम करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कई सारे सवाल कि ये कैसे भाई, ऐसे समझ लो। हमने कहा प्रशासन ही वो शक्ति है, एडमिनिस्ट्रेशन ही वो शक्ति है। अभी हम लोक प्रशासन वगैरह कुछ नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रशासन की बात कर रहे हैं। तो प्रशासन ही वो शक्ति है जो नीतियां तय करती है, जो नीतियां तय करती है कि क्या करना चाहिए, और इन नीतियों को संगठन और प्रबंधन के माध्यम से लागू करती है। समझ में आया? यह है प्रशासन। प्रशासन सोल है, वो शक्ति है जिसके माध्यम से अपने लक्ष्यों को निर्धारित करती है। प्रशासन ही वो शक्ति है जो नीतियों को निर्धारित करती है, और प्रबंधन और संगठन उसको लागू करते हैं। यानी कि मेन एनर्जी या फोकल सेंटर ऑफ पावर वह है प्रशासन। समझ में आया? अब प्रशासन के क्या क्या कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? तो प्रशासन के दो प्रमुख तत्व हैं, संगठन और प्रबंधन। अब संगठन में क्या क्या शामिल है? संगठन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या शामिल है? अब कोई मान लो ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉर्म है। अब इसमें क्या क्या शामिल होगा फॉर्म में? संगठन में क्या क्या होता है?
संगठन में क्या क्या होता है? संगठन में होता है व्यक्ति होते हैं यानी पर्सन। और क्या होता है संगठन में? बहुत सारे टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आप कह सकते हैं कि अप्लायंस या सामग्री, ये सब कुछ होता है ना। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ये सब मिलेगा। और क्या होता है? और क्या होता है? बहुत गर्मी है, आप लोग को दिख रहा है? बहुत गर्मी है। हमको लग रहा था कि हम ही को गर्मी लग रहा है, लेकिन वाकई में गर्मी है। तो संगठन में व्यक्ति है, सामग्री है, औजार है, यंत्र है, ये सब को मिला करके संगठन बनता है। प्रबंधन में क्या होगा? प्रबंधन में क्या होगा? तो प्रबंधन दरअसल क्या करता है? इन सबों का नेतृत्व करता है। तो ये प्रबंधन है, ये संगठन है, और इन दोनों को निर्धारित या संचालित करने वाला है प्रशासन। प्रबंधन को भी संचालित करता है और संगठन को भी संचालित करता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या है प्रशासन। प्रशासन के दो अंग हैं, प्रबंधन और संगठन। और प्रबंधन में कौन है? तो प्रबंधन में है प्रबंधक वर्ग। संगठन में कौन है? तो जो भी उसमें शामिल व्यक्ति है, सामग्री है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, तो सब संगठन का हिस्सा है। अब इन दोनों को लक्ष्य कौन देगा? प्रशासन। नीति कौन देगा? प्रशासन। इनका काम क्या है? संगठन और प्रबंधन का इसको लागू करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है। तो प्रबंधन, संगठन और प्रशासन, तीनों के तीनों टर्म अलग अलग है, तीनों के तीनों अर्थ अलग अलग है। इसको एक में नहीं समझना है। तो लिख लो। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है। दिस इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट। व्यापक अवधारणा है जिसमें संगठन और प्रबंधन दोनों ही शामिल होते हैं, जिसमें संगठन और प्रबंधन दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है। अब प्रशासन को भी दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है। एक मैनेजरियल अप्रोच और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण और दूसरा एकीकृत दृष्टिकोण। उन दोनों के दृष्टिकोण से प्रशासन को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ अभी प्रशासन पे बात कर रहे हैं, न तो यहाँ पे लोक प्रशासन है और न यहाँ पे निजी प्रशासन है। आइए देखते हैं कि प्रशासन को दो तरीके से बताया जाता है या समझा जाता है। पहला मैनेजरियल अप्रोच यानी प्रबंधकीय दृष्टिकोण से। प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा अप्रोच है जिसमें संगठन को या प्रशासन को संचालित करने के लिए जो कुछ भी लगता है, जो भी कह सकते हैं कि उसका उद्देश्य है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण का कहने का मतलब सिंपल सा यह है कि जिस उद्देश्य से प्रशासन चल रहा है और उसको संचालित करने के लिए जो जो यूज किया जा रहा है, जैसे जैसे एक्टिविटी या गतिविधि की जा रही है, उसको प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहा जाता है। और इसके लिए जो
टर्म यूज किया जाता है वो है पोस्ट कॉर्ब, POST CORB, पोस्ट कॉर्ब, यानी कि प्रशासन एक पोस्ट कॉर्ब है। पोस्ट कॉर्ब क्या है हम बता रहे हैं। ये मैनेजरियल अप्रोच से प्रशासन को डिफाइन किया गया। अब इसमें ये सब के सब एक अलग अलग वर्ड है। एक वर्ड है, वर्ड का जो पहला शब्द है वो है। तो पोस्ट कोड मेथड के माध्यम से प्रशासन को डिफाइन किया गया कि क्या है प्रशासन। तो इसमें सबसे पहला कहा जाता है कि प्रशासन दरअसल P फॉर प्लानिंग है, यानी योजना है। इसमें योजना किया जाता है। ये आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि पोस्ट कोड क्या है, या प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजरियल अप्रोच क्या है, कैसे समझा जाता है। तो इसमें सबसे पहला है पोस्ट कोड। ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है याद रखिएगा, प्रशासन को डिफाइन करने के लिए ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब भी याद रखना है। लूथर गुलिक ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उसमें पहला है प्लानिंग, यानी प्रशासन जो है उसका काम है कि वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए या अपने कामों को पूरा करने के लिए योजना बनाता है। तो प्रशासन क्या है? योजना बनाने वाला संस्था है। पहला आप देखेंगे तो प्रशासन में सबसे पहला काम है योजना बनाना। काहे का? तो लक्ष्य को, अपने कामों को, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो पहला है अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रशासन के द्वारा योजना बनाया जाता है। तो ऐसी संस्था या ऐसे संगठन या ऐसी ढांचा जो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए योजना बनाता हो वो प्रशासन कहलाता है। समझ में आया? समझ में आया?